आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि 44.1 मीटर गहरे एक कुएं में एक पत्थर का टुकड़ा गिराया जाता है। अब हमें बताया गया है कि पत्थर के टुकड़े को गिराने के 3.13 सेकंड के बाद उसके छपाके की जो स्प्लैश की साउंड है वो हमें यहाँ पे सुनाई पड़ती है। और हमें बताया गया है कि जो जी का मान है वो 9.18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हवा में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो कुएं की गहराई है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से जो कुएं की गहराई हमें दे रखी है, पानी की जो गहराई है कुएं के वो कितनी है, वो है 44.1 मीटर। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई पत्थर गिरा दिया, यहाँ से एक पत्थर गिराया हमने। तो यहाँ से जब तक ये पानी में गिरेगा तब तक ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास गति होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो होगी गुरुत्व के अधीन गति। मैं लिखूंगा गुरुत्व के अधीन गति। और गुरुत्व के अधीन गति में इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्थापन है जो s होता है उसका मान हमें पता है वो कितना है, वो है 1 मीटर, ये हमें पता है। और इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा वो मुझे ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ आने में मान लेते हैं कि t समय लगा उसको। ठीक है। जब तक हमारे पास पत्थर है वो क्या कर रहा है, यहाँ से जो गिरा है ऊपर से गिरा के जो पानी की सतह पे आने में उसको जो समय लगा है वो मैंने यहाँ पे टी समय मान लिया। तो ये जो टी समय है उसका मान मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, तो टी का मान हमें ज्ञात करना है कितना लगा। ठीक है, शुरू में। इसके अलावा हमें और क्या पता है यहाँ पे कि जो जी है उसका मान कितना है, जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से पत्थर को एकदम छोड़ा गया तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गति का दूसरा समीकरण लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा गति के दूसरे समीकरण से दूसरे समीकरण से तो गति का दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या होता है, वो होता है हमारे पास में s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए गुणा टी की घात 2, ये होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में जो u है उसका मान 0 हो जाएगा, ये जो मान है यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा s का मान है 44.1 बराबर u का मान 0, तो ये पूरा हमारे पास में मान 0 हो जाएगा। 1/2 गुणा a का मान है 9.8 गुणा टी स्क्वायर, ये हमारे पास में रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 9.8 का मैं 2 का भाग दूंगा तो हमारे पास रहेगा 4.9 टी की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास टी की घात 2 बराबर क्या रहेगा, ये इधर हमारे पास 44.1 है उसमें भाग चला जाएगा 4.9 का। तो हमारे पास में क्या मान आएगा, 9 आएगा इनका जब हल करने पे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, जो टी की घात 2 है हमारे पास में वो 9 आया। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे लघुत्तम ले लूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टी का मान हमारे पास में रहेगा लघुत्तम के अंदर 2 9। तो 9 का लघुत्तम कितना होता है हमारे पास में, लघुत्तम नहीं बोलूंगा इसको, अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर 9। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर इसका यहाँ पे वर्गमूल ले लिया, ठीक है, 9 का, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है हमारे पास में, 3 आता है। तो हमारे पास हमें क्या मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है। मतलब हमारे पास में जो गुरुत्व के अधीन गति करा पत्थर ने उसमें कितना समय लगा उसको, 3 सेकेंड। मतलब यहाँ से अभी तक हम क्या समझ गए कि पत्थर को हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ आने में कितना समय लगा, 3 सेकंड लगा। जैसे ही पत्थर इसकी सतह पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होगी और वो ध्वनि है अब क्या करेगी, वापस ऊपर आएगी। अब हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे 3 सेकंड बाद एक ध्वनि उत्पन्न होगी और वो ध्वनि वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो अब हमारे पास में जो ध्वनि है उसके लिए मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा ध्वनि की गति के लिए, ध्वनि की गति के लिए। तो ध्वनि की गति के लिए हमारे पास में क्या है कि ध्वनि ने दूरी कितनी तय की है यहाँ पे,
इसकी सतह से वापस ऊपर तक आएगी हमारे पास जो स्रोत है उसके पास में। तो यहाँ पे जो दूरी तय दूरी हो जाएगी ध्वनि के लिए, तय दूरी हो जाएगी ध्वनि के लिए, वो कितनी होगी? जैसे ही हमारे पास पत्थर इसमें यहाँ पे गिरा तो पानी के छपाकने की आवाज आई, और ये आवाज अब कहाँ से जाएगी? ये पानी की सतह से, ये जो यहाँ पे स्रोत है उसके पास में जाएगी। तो तय दूरी कितनी हो जाएगी ध्वनि की? ध्वनि को 44.1 मीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। अब हमारे पास में जो समय है वो कितना रहा यहाँ पे ध्वनि को यहाँ से यहाँ आने में? प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? प्रश्न में हमें दे रखा है कि जब पत्थर के टुकड़े को गिराते हैं तो 3.13 सेकंड के बाद में उसके छपाकी की आवाज आती है। तो हमें पता है नीचे आने में कितना समय लग गया? नीचे आने में पत्थर पहले से 3 सेकंड लग गया। तो 3 सेकंड पहले, तो 3 सेकंड तक तो हमारे पास यहाँ पे छपाकी की आवाज आएगी नहीं, उत्पन्न नहीं होगी। 3 सेकंड पर हमारे पास ये जो छपाकी की आवाज है वो उत्पन्न होगी। और ये 3 सेकंड के बाद में बाकी कितना समय बचा हमारे पास में? उस समय कितना था? 3.13 समय था, जिसमें 3 सेकंड का समय था उसको नीचे आने में लग गया। तो बचा हुआ जो हमारे पास समय है 0.13 सेकंड। तो हमारे पास 0.13 सेकंड में हमारे पास में क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, ठीक है, छपाकने की, वो हमारे पास यहाँ पे जो स्रोत है उसके कानों तक आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ध्वनि को लगा समय कितना आ जाएगा? ध्वनि को जो समय लगेगा 44.1 मीटर दूरी तय करने में, वो कितना है हमारे पास में? वो है 0.13 सेकंड हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना था? ध्वनि की चाल ज्ञात करनी थी। तो हमारे पास जो ध्वनि की चाल हो जाएगी, ध्वनि की चाल वो आ जाएगी हमारे पास में, तय कुल दूरी कितना है? 44.1 मीटर बटा लगा कुल समय कितना है? 0.13 सेकंड। तो इनको जब भाग देंगे तो हमारे पास जो ध्वनि की चाल है, जिसको हम यहाँ से v से दिखाते हैं, वो आ जाएगा 339.2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास में जो वायु में जो ध्वनि की चाल है उसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा v बराबर 339.2 मीटर प्रति सेकंड। यही हमें प्रश्न में पूछा था। प्रश्न में हमें क्या पूछा था कि जो वायु में जो ध्वनि है उसकी चाल निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मान आ गया? जो मान हमारे पास में आया वो आया 339.2 मीटर प्रति सेकंड। यही इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।